क्या आपने कभी यह चैलेंज फेस किया है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और अपने सबसे जरूरी काम को आप नहीं कर पाते और आपका पूरा दिन निकल जाता है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। आज मैं आपको ऐसी एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको अगर आप लगातार 7 दिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फोकस करना आसान हो जाएगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने अंदर से अच्छा फील होगा। आपको यह समझ में आएगा कि आज आप एक डेडिकेटेड और कमिटेड व्यक्ति बन चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो प्रोसेस क्या है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने दिन में करने क्या वाले हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि कल के दिन की प्लानिंग आप आज कर लें, आप डिसाइड कर लें और इसको 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक में डिसाइड करें। 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आप करके देखना, आपको बहुत फायदा होगा। 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक का मतलब है कि आप सुबह 6 से 8 क्या करने वाले हैं, 8 से 10 क्या करने वाले हैं, 10 से 12 क्या करने वाले हैं, 12 से 2 क्या करने वाले हैं। ऐसे ही करके 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक में आपको डिसाइड करना है। आप जितने बजे भी सोकर उठते हैं, अगर आप 8 बजे सो के उठते हैं तो 8 बजे से डिसाइड करिए। आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे से डिसाइड करिए। और अगर आप लेट नाइट काम करते हैं तो आप दिन में सोएंगे, तो जब आप जगते हैं तो वहां से अपने टाइम ब्लॉक को डिसाइड करिए। टाइम ब्लॉक आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, लेकिन टाइम ब्लॉक डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि कल के 2-2 घंटों के टाइम ब्लॉक में आप कौन कौन से काम करने वाले हैं। 6 से 8 आपकी मॉर्निंग वॉक हो गई, 8 से 10 आपकी कोई बुक रीडिंग हो गई या आपकी कोई जरूरी स्किल्स का ट्रेनिंग हो गया, 10 से 12 आपने डिसाइड किया कि आप अपने लिए कुछ प्रिपरेशंस करेंगे या ऑफिस जाएंगे। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो 10 से 6 ऑफिस का टाइम ब्लॉक उनका होगा। 10 से 6 अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस में भी अपना टाइम ब्लॉक डिसाइड करिए कि आप जाने के बाद कौन सा काम फाइनल करेंगे, कौन से काम को प्रोसेस करेंगे। इस तरह से आप अपने टाइम ब्लॉक को डिसाइड करिए। दिमाग में यह बात रखनी है कि हमें अपने पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक काम को खत्म करना है। अब यहां पर जो लिस्ट बनेगी आपके पूरे कामों की, शाम को फ्री होने के बाद आप इवनिंग वॉक में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, परिवार के साथ समय देते हैं, उसका भी टाइम ब्लॉक डिसाइड करिए कि 6 से 9 मैं कुछ भी और काम नहीं करूंगा, मैं अपने हेल्थ के लिए काम करूंगा, फैमिली के लिए टाइम दूंगा और वो टाइम भी एक टाइम ब्लॉक में डिसाइडेड होगा। 9 से 10 अगर आप कोई प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, दैट इज वेरी गुड। 1-2 घंटे टीवी देखी जा सकती है अगर आप प्रोडक्टिव तरीके से देखते हैं, यानी कि वो प्रोग्राम देखते हैं जो या तो आपको मनोरंजन देता है या फिर वो देखते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। दोनों बातें हैं, या तो वो इंफॉर्मेशन देता है या वो मनोरंजन देता है, तो वो प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है। अब जो ये 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक में करने वाले कामों की लिस्ट तैयार हुई है, इसको हम कहते हैं वांट टू डू, राइट। कौन सा काम हमें करना है, कौन सी काम करने की हमारी चाहत है, हमारी प्लानिंग है। अब उसके बाद बहुत सिंपल है, आपने ये डिसाइड कर लिया। आप आज अगर डिसाइड करेंगे, आज इसको बनाएंगे, वांट टू डू आप आज लिख लीजिए पेपर पे और उसके बाद कल के दिन को जैसे वो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कुछ आपको अलग बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस वो लिस्ट होनी चाहिए। जैसे ही ये लिस्ट आपके पास आई, अब आपका अगला दिन स्टार्ट होगा। एक सबसे बड़ा चेंज क्या होगा आपके दिमाग में पता है? आपके पास एक लिस्ट है जो बार बार आपका ध्यान खींचेगी। राइटिंग इज ए साइको न्यूरो मोटर एक्टिविटी। जब आप लिखते हैं कोई चीज तो वो आपके ब्रेन तक असर करती है। बस आपको नोटिस ये रखना है कि आपके पास एक लिस्ट है कि आपको इस तरीके से अपने दिन को जीना है। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। केवल आपको दिमाग में रखना है कि आपने इस वक्त को इस चीज के लिए डिसाइड किया है, दैट्स इट। आप इसका परिवर्तन ये देखेंगे कि आप ज्यादा फोकस्ड हो चुके होंगे पहले के मुकाबले। जब आपके पास एक लिस्ट है तो आप पहले से ज्यादा फोकस्ड हो चुके होंगे। बार बार जैसे ही आप कोई और काम करने के लिए जाएंगे, आपका दिमाग आपको अट्रैक्ट करेगा कि आपने इस टाइम ब्लॉक को इस चीज के लिए डिसाइड किया है। यानी अगर आप मॉर्निंग वॉक में जाने वाले हैं 6 से 8 के बीच में और आप सुबह 6 बजे उठे और आपने अपना मोबाइल ऑन कर लिया और उसको चेक करने लगे, तो कहीं ना कहीं एक बार तो आपको याद आएगा कि मैंने कल इस चीज के लिए टाइम ब्लॉक किया था कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा और मैं मोबाइल चेक कर रहा हूं। तो हो सकता है आपके ब्रेन को वहीं पर एक मैसेज मिले, आपको इंस्पिरेशन आए और आप वहां पे मॉर्निंग वॉक में चले जाएं। तो जब आपके ब्रेन में यह इंफॉर्मेशन डली हुई है कि आपने इस टाइम को डिसाइड किया है किसी और काम के लिए, तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि आपको इस काम की जगह यह काम करना है। आप कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है।
आपको ये पूरा गेम समझना है कैसे काम करता है। नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, आप चेक करते रहिए, चेक करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से 10 को आपने डिसाइड किया है ब्रेकफास्ट करने के लिए या कुछ पढ़ाई करने के लिए या अपने फैमिली टाइम के लिए, और उस वक्त भी आप कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं या गॉसिपिंग कर रहे हैं या फोन लगा किसी से घंटों बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट नोटिस दैट। नोटिस करना है, ध्यान देना है कि आप कर क्या रहे हैं, आप करते रहिए। क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम क्या हुई है पता है, हमें मालूम तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो एक हैबिट है ना, वो हमें मजबूर कर देती है कि आप वही काम करते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हम अपने दिन को एक पैटर्न के हिसाब से जीते हैं। हम एक फिक्स टाइम पे फिक्स काम ही करते हैं और रोज यही काम करते हैं, और रोज सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे, फिर भी उसे करते हैं। आप करिए, नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट इट गो। दिन को गुजरने दीजिए, बीतने दीजिए, और जब पूरा दिन खत्म हो जाए तो रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट उस लिस्ट को निकालिए जो आपने कल बनाई थी। उस लिस्ट को हाथ में लीजिए और वहां पे जो 2-2 घंटे के टाइम ब्लॉक हैं उनको देखिए कि आपने इसमें क्या क्या काम डिसाइड किया था। और जब वो कामों की लिस्ट आपके हाथ में है, अब वहां पर एक थोड़ी टफ टास्क है ये, लेकिन आपको करना है, मजा आएगा आपको लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बस करना है। रात को सोने से पहले पूरी ईमानदारी से पेन लीजिए और सामने लिखिए व्हाट आई डिड। वहां पे क्या लिखा था कि वांट टू डू, मतलब आज के दिन पे मैं क्या क्या करना चाहता हूं, क्या क्या मेरी प्राथमिकताएं हैं, और वहां पे क्या लिख रहे हैं, व्हाट आई डिड, मैंने कौन कौन से काम किए। अब आपको करना यह है कि आपने 6 से 8 वाले टाइम पे कौन सा काम किया, ईमानदारी से भर दीजिए। अगर आपने मॉर्निंग वॉक की है तो वहां पे लिखिए यस आई डिड, राइट। और अगर नहीं की है तो वहां पे लिखिए कि आई डिडंट, मैंने ये काम नहीं किया, उसकी जगह पर मैंने 2 घंटा मोबाइल चेक किया। दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम, जस्ट फील इट, एक्सेप्ट योर रियलिटी। अब जब आप ये काम करेंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे यार मैंने गलत किया, मुझे करना चाहिए था, राइट। फिर 8 से 10 वाले टाइम ब्लॉक में आपने डिसाइड किया था जिस काम के लिए, देखिए आपने क्या वो काम किया, नहीं किया तो क्या काम किया वो लिखिए। हो सकता है आपने वो काम किया तो लिख दीजिए मैंने वो काम किया, और नहीं किया तो उसकी जगह पे कौन सा ऐसा काम किया, क्या वो काम इतना जरूरी था, क्या उस काम को टाला जा सकता था। अपने आप से पूछिए, राइट, अपने आप से पूछिए और इस पूरे डे के प्लानिंग को भरिए कि आपने क्या क्या किया। अब जब आप देखेंगे तो अगर आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट क्या होगा, आप इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि 10 घंटे जो आपने डिसाइड किए थे कि मुझे इस समय पे ये काम करना है, मुझे इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे मेरी सेल्स क्लोजिंग करनी है, इस समय पे मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, इस समय पे मुझे मेरे कस्टमर से मिलना है, इस समय पे मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इस समय पे मुझे मेरी ट्रेनिंग लेनी है, जो भी डिसाइडेड था उसको नोटिस करिए और बस ये पूछिए कि क्या मैंने ये काम किया। जब आप ये करेंगे तो इसका डायरेक्ट असर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, क्योंकि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अधिक एक्टिव होता है। तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं या मुझे कल इस काम को करना ही है। एक बात जान लीजिए, बाहर के प्रेशर से, बाहर के मोटिवेशन से फोकस नहीं बदलता है। वन मोर टाइम, बाहर के प्रेशर से, बाहर के ट्रेनिंग से, बाहर के मोटिवेशन से आपका फोकस नहीं बदलता है। फोकस तब बदलता है जब आप उसे अंदर से बदलना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस कब बदलता है, जब आप उसे बदलना चाहते हैं। तो जब आप पहले दिन ये एक्सरसाइज करेंगे तो अगले दिन आप देखना आपके एक्टिविटीज में फोकस आ चुका होगा, पहले की तुलना में अधिक फोकस आ चुका होगा। अब आप क्या करेंगे कि जब आपके सुबह का टाइम है, आप उस समय मोबाइल ऑन ही नहीं करेंगे। अगर आपके 8 से 10 का टाइम पढ़ाई का है तो आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखेंगे, या फिर आप उसे साइलेंट मोड में रखेंगे, या एटलीस्ट उसका इंटरनेट ऑफ कर देंगे। ये जो काम है ये आप खुद से करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करेंगे। मैं क्या करता हूं कि मैं, अगर मेरा काम है सुबह 10 से 12 कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, राइटिंग का काम कर रहा हूं, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, ट्रेनिंग क्रिएट कर रहा हूं, या फिर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूं, उस वक्त मैं अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देता हूं। कोई टेंशन ही नहीं है, ना कोई फोन आना है, ना कोई मैसेज आना है। एंड डियर फ्रेंड्स,
ऐसा कभी नहीं होता है कि 2 घंटे पहले किसी का फ़ोन आया और अगर मैं 2 घंटे बाद उसे कॉल बैक कर रहा हूं तो बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ऐसा रेयरली होता है, साल में कभी एक बार होता है और साल के उस एक बार के काम को करने के लिए हम अपना पूरा साल खराब कर लेते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे आपको खुद बहुत मजा आएगा। अगले दिन ये एक्सरसाइज फिर करना है, आप देखिएगा आपका फोकस पहले से बढ़ चुका होगा, अब आप 20% ज़्यादा फोकस्ड होंगे। नेक्स्ट तीसरे दिन आप करिए, चौथे दिन आप करिए, चौथे दिन तक आप अपने आप में कंट्रोल महसूस करेंगे। चौथे दिन तक आप अपने आप में कंट्रोल महसूस करेंगे, आप एक्टिविटीज़ में फोकस करना शुरू करेंगे। क्यों मालूम? इसलिए कि वो आवाज़ आपके अंदर से आ रही है, इसलिए कि आप उसे करना चाहते हैं। लेकिन करना यह होगा, हर रात को सोने से पहले आपको अगले दिन का प्लान बनाना है और पिछले दिन का इवैल्यूएशन करना है, यानी कल जो आपने डिसाइड किया था उसमें राइट टिक करना है। ये प्रोसेस से गुजरना है। व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई डिड, व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई डिड। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, डोंट टेक लोड। अगर आपने नहीं किया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन। करना है बस, करना है बस। कर पाए नहीं कर पाए इसमें जजमेंट नहीं देना है, बस करना है। और आपके अंदर से जो आवाज आती है उसको नोटिस करना है। एंड बिलीव मी, जब आपके 7 दिन हो चुके होंगे तो आप पहले से बहुत बेहतर तरीके के व्यक्ति बन चुके होंगे। फोकस के मामले में आप अधिक फोकस कर पाएंगे, हर चीज पर आपका दिमाग इंगेज होना शुरू होगा और जैसे ही फोकस बढ़ेगा वैसे ही आपका काम अच्छा होगा, जैसे ही काम अच्छा होगा वैसे ही आपकी आमदनी बढ़ेगी, वैसे ही आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आप अपने आप में ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन बन चुके होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लेकिन 7 दिन फोकस जरूर करिए। और अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, अपने टीम को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे उनका भी फोकस ग्रो हो और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके।